तो दोस्तों आज बात करेंगे कि अच्छे म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट किए जाएं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 2017 से 2016 से वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे। मैंने 2017 में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड के बारे में बात की थी, काफ़ी सारे ELSS म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, काफ़ी सारे स्मॉल कैप, काफ़ी सारे लार्ज कैप फंड के बारे में बात की थी। वो म्यूचुअल फंड आज की डेट में डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इनके अंदर थोड़ी मैंने भी इन्वेस्टमेंट की थी, तो मुझे भी अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या चीज़ें को देखा, मैंने कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसीडर किया, मैंने कैसे उनको सॉर्ट आउट किया। काफ़ी सारे फंड हैं, अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड, काफ़ी वैरायटी के म्यूचुअल फंड हैं। मैंने क्या क्या चीज़ें देखी, उसके बाद मैंने उन फंड को सिलेक्ट किया जो मुझे अच्छे लगता था कि आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। जो कोई इसमें इन्वेस्ट करेगा तो उसको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज हम कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि जिन फंड के बारे में मैं बात करूँगा वो सीधा मतलब ऊपर जाते रहेंगे, वो बीच बीच में करेक्ट भी करेंगे, उनके अंदर करेक्शन भी आएगी, मार्केट जैसे करेक्ट करती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो वो अच्छा ही परफॉर्म करके देंगे आने वाले समय में भी, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको रीज़न भी दूंगा और मैं आपको फंड के नाम भी बताऊंगा। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, पहले आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड को लेके, तो मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं, पहले आप उनको चेक कर लीजिए, आप बेसिक नॉलेज हासिल कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरू कीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे हम सब्जी मंडी में जाते हैं ना, वहाँ पे काफ़ी तरीके के सब्जी वाले होते हैं। कुछ होते हैं जो ढड़ी के हिसाब से बेच रहे होते हैं, कहने का मतलब कुछ होते हैं कि बल्क में बेच रहे होते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है, होलसेलर होते हैं। और कुछ होते हैं छोटे सब्जी वाले जिनके पास क्वांटिटी कम होती है, वो रिटेलिंग कर रहे होते हैं। तो और एक होता है सब्जी वाला जो हमारी गली में से निकलता है, या फिर मदर डेयरी हो या कोई शॉप हो, शॉप के पास उसने रेडी लगा रखी हो, उससे हम ले तो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। सब्जी तीनों बेच रहे हैं, एक होलसेलर भी बेच रहा है, रिटेलर भी बेच रहा है, और जो रेडी लगा रहा है वो भी बेच रहा है गली में या फिर किसी शॉप के बाहर। सब्जी आपको तीनों के पास मिल जाएगी, सब्जी मंडी में भी मिल जाएगी, रिटेलर की शॉप पे भी मिल जाएगी, और जो सड़क पे सब्जी बेचा उसके पास भी मिल जाएगी। लेकिन फ़र्क ये है कि जो होलसेल में बेच रहा है उसको, उसके बाद आपको सब्जी मिलेगी सस्ती और क्वालिटी की सब्जी मिलेगी, क्योंकि उसके पास जो है रेगुलर बेसिस पे बड़ा टर्नओवर कर रहा है। उसके बाद भीड़ भी ज़्यादा है, जो सब्जी कम रेट में बेच रहा है उसके पास भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, और उसका स्टॉक भी ज़्यादा बिक रहा है, उसका स्टॉक जल्दी से जल्दी ख़त्म भी हो रहा है और नया स्टॉक भी आ रहा है। तो मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ, मार्केट में काफ़ी सारे फंड अवेलेबल हैं, मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन उनमें से कौन सा सिलेक्ट किया जाए, यही एक कला है, यही है एक आर्ट। जिसने आर्ट सीख ली, जिसने इस चीज़ को समझ लिया, वो स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए होता है। म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो खुद से रिसर्च नहीं कर सकते, जो स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, या फिर जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाते, द स्टॉक अच्छे से सिलेक्ट नहीं कर पाते कि कौन सा स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है आज की डेट में, तो वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक AMC हाउस को पैसे दे सकते हैं अपने, कि वो उनके बिहाफ पे मार्केट में पैसे लगाएं और अच्छा रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर को दें, अपने कस्टमर को दें जिन्होंने उन फंड में पैसा लगा रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने जब 2017 में जब वीडियो डाला था, मैंने जब सॉर्ट आउट किए थे, मैंने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा था, उस चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको फ़ंड लेना है तो ऐसी कंपनी का लेना है जो जानी मानी कंपनी हो, जो रिप्यूटेड कंपनी हो, जो बड़ा नाम हो। क्योंकि क्या है कि उसको मार्केट में गुडविल बनानी है, उसको रेपुटेशन बनानी है, उसको कस्टमर बिल्ड करने हैं, उसको आगे भी बिजनेस बढ़ाना है। तो वो हमेशा कोशिश करेगी कि मैं अच्छे स्टॉक में पैसा लगाऊं और अच्छा रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर को दूँ। मतलब उसका फंड मैनेजर ऐसा होना चाहिए जिसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, समझ हो मार्केट के बारे में। उसकी जो नज़रें हैं एक चील की आंख की तरह नज़रें हों मार्केट के ऊपर, उसका पास का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, वो चीज़ों को अच्छे से समझ के अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक रखता हो,
राइट टाइम पे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करता हो और ओवरवैल्यूड हो जाए उनको बेच के अपने पैसे को ऐसे स्टॉक में लगाए जो अंडर वैल्यू हों या फिर जो आगे भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हों। तो मतलब स्टॉक की शफलिंग वो करता है राइट टाइम बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज करे और अच्छा रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर को दे। ये आप कैसे ट्रैक करेंगे? ये आप ट्रैक करेंगे, दो तरीके हैं। या तो आप उसके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग को देखिए, स्टॉक देखिए कैसे कैसे स्टॉक में पैसा लगा रखा है। उसके बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है इसलिए इन्होंने स्टॉक में पैसा लगा रखा है। या फिर आप ये देखिए कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पास्ट में उसने कैसा परफॉर्म करके दिया उस फंड ने, उस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जब आप फंड का मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इन फ्यूचर भी ये फंड अच्छा कर सकता है। देखिए म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी सारी कैटेगरी हैं। एक लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक लार्ज कैप मिड कैप के होते हैं, एक मिड कैप के होते हैं, एक स्मॉल कैप के होते हैं, एक हाइब्रिड फंड होते हैं, एक ईएलएसएस फंड होते हैं, एक डिविडेंड यील्ड वाले फंड होते हैं। तो वो काफ़ी सारे फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न मिलता है वो मिलता है स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में। उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी हाई होता है, क्योंकि वो ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जो बढ़ती बहुत तेज़ी से हैं और गिरती हैं। मार्केट में गिरावट आती है, गिरती भी बहुत तेज़ी से है। वो फंड करेक्ट भी बहुत तेज़ी से करता है, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा बनता है स्मॉल कैप में और मिड कैप के फंड में। मैंने पर्सनली इन दोनों टाइप के फंड में ही पैसा लगा रखा है, क्योंकि मेरी एज कम है, मैं रिस्क ले सकता हूँ। अगर आपकी एज कम है तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई कीजिए, कोशिश कीजिए स्मॉल कैप और मिड कैप के फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे अच्छे फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से वो हैं जिनके फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड पास में अच्छा है और जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं मार्केट से। और दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट बात है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि जब मार्केट करेक्ट करती है, जब मार्केट में गिरावट आती है, जब मार्केट में फॉल आता है, तब वो फंड कितना गिरता है आपको ये चेक करना है। ये आप कैसे चेक करेंगे? चार्ट को देख के। जब मार्केट में बड़ा बड़ा क्रैश आए हैं, बड़े बड़े ब्लंडर आए हैं, बड़े बड़े गिरावट हुई है मार्केट में, तब आप ये देखिए कि इंडेक्स कितना गिरा और उसके कंपैरिजन में इनके स्टॉक कितने करेक्ट किए, इनके फंड कितना करेक्ट किए। मान लीजिए XYZ कोई भी फंड है, मार्केट गिरी 20% और फंड गिरा 10 या 12% या 15%, इससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब ये है मार्केट अगर 20% करेक्ट करती है तो इनका फंड कम करेक्ट कर रहा है टू कंपैरिजन इंडेक्स के। इसका मतलब ये है कि इन्होंने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया हुआ है और मार्केट से अच्छे अच्छे स्टॉक चुन के रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि मार्केट में जब बड़ी गिरावट आती है तो इतना ज़्यादा वो करेक्ट नहीं करते। उनका फंड जो है ज़्यादा नहीं गिरता, बैलेंस रहता है, स्टेबल रहता है। तो दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि वो फंड कैसे सिलेक्ट किए जाएँ, कैसे आइडेंटिफाई किए जाएँ। तो मैंने ज़ीरोधा कॉइन खोला है, इसके अंदर हम सर्च बार पे सिलेक्ट करेंगे इक्विटी वाले फंड को। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं मिड कैप फंड को। यहाँ पे एक बार बना हुआ है रेड कलर का, एक कप बना हुआ है, गिलास बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर आ जाएंगे। तो हम सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे है CAGR ग्रोथ 3 साल की, हम लिखेंगे ग्रेटर देन 25% होनी चाहिए। जिस फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है पास में, और कोई बड़ी अच्छी कंपनी है, बड़े अच्छी कंपनी का फंड है जिसका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें हम तो बहुत अच्छा रहा है और CAGR ग्रोथ उसकी अच्छी रही है टू कंपेयर बाकी फंड के मुकाबले, तो ऐसे फंड में ही इन्वेस्ट करने का फ़ायदा होता है। जैसे कि एक फंड सबसे ऊपर आ रहा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इसको मैं क्लिक करूँगा। इसमें हमेशा आपको ग्रोथ वाले फंड को ही क्लिक करना है। ग्रोथ और डायरेक्ट प्लान वाले म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए आप, उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इसके अंदर देखिए एग्जिट लोड है 1%, एक्सपेंस रेशियो है 0.05%, एक्सपेंस रेशियो 1% ही है, 1% थोड़ा कम है। तो मेरे हिसाब से एक्सपेंस रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना तो हम पे कर सकते हैं जब अच्छी कंपनी है का फंड है, हमें अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो इसका चार्ट है ये 2015 में 37 रुपीज़ का चलता था, आज की डेट में 109 रुपये का हो गया है। इसकी CAGR ग्रोथ पिछले 3 साल से 40% की रही है, तो काफ़ी अच्छा फंड है ये। उसके बाद एक अच्छा फंड मैं बताता हूँ, कोटक का है इमर्जिंग इक्विटी फंड, इसकी भी CAGR ग्रोथ 40% की रही है। दोस्तों आप कोशिश कीजिए, पर्सनली मैं आपको बताऊँ, मैं प्राइवेट कंपनी के फंड में ही इन्वेस्ट करता हूँ।
बाकी गवर्नमेंट कंपनी के फंड भी वो भी अच्छे हैं, उन्होंने भी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं प्राइवेट कंपनी के फंड में इन्वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे उनकी सर्विस भी अच्छी लगती है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उनका मेन मोटिव ये होता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाया जाए। उनका जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बाय करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस फंड में इन्वेस्ट करें। और फंड में कब इन्वेस्ट करेंगे, जब वो अच्छा रिटर्न निकाल के देंगे बाकी फंड के मुकाबले। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे एक्सिस हो गया, एक्सिस मिड कैप हो गया, ये भी अच्छा फंड है। उसके बाद डीएसपी मिड कैप है, ये भी अच्छा फंड है। इसी के तो बहुत लंबी लिस्ट है, एसबीआई का भी है। तो इसमें से आप जो ऊपर ऊपर के 5 फंड आ रहे हैं उसमें से एक दो सिलेक्ट कर लीजिए जिनका फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और फंड ने अच्छा परफॉर्म करके दिया है पास में। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे भी अच्छा करके देंगे, क्योंकि फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बताता है, वो सब उसके काम से पता चलेगा कि किस तरीके से उसने काम करके अच्छा रिटर्न निकाल के दिया पास में। और इन फ्यूचर भी हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि ये फंड भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि कोई अच्छा फंड है उसने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है पास के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज किया है, अच्छे स्टॉक, अंडर वैल्यू स्टॉक और ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट किया जो आगे बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम बढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद अच्छी डेडिकेटिव टीम है जो रेगुलर बेसिस पे यही काम करती है, स्टॉक को आइडेंटिफाई करती है कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया उसको बेचा जाए, और कौन सा अंडर वैल्यू स्टॉक है उसको रखा जाए अपने पोर्टफोलियो में, जो आगे बढ़ सकते हैं, जो मल्टीपैकर बन सकते हैं। फंड कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और जब मार्केट गिरी तो वो ज़्यादा क्रैश ना किया हो टू इंडेक्स के मुकाबले और दूसरे फंड के मुकाबले। तो इसी तरीके से हम अब लार्ज कैप फंड भी इसी तरीके से निकाल लेंगे जिनका CAGR ग्रोथ 25% से ऊपर है। जैसे सबसे ऊपर आ रहा है ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप फंड, SBI ब्लू चिप फंड। इसी के से लंबी लिस्ट है जिनकी CAGR ग्रोथ 25% से ज़्यादा रही है पास के अंदर। ICICI बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इसका पास का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से आप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छे फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि बड़ी कंपनी का हो, रिप्यूटेड कंपनी का हो, जो एक वेल स्टैब्लिश कंपनी का जो बड़ा ब्रांड हो, बड़ा नाम हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP मोड के थ्रू। और अगर लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से करेक्शन जैसे आती है उसमें आप थोड़ा पैसा लगा सकते हैं इस टाइप के अच्छे फंड के अंदर। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए था, ये मेरी पर्सनल स्टडी है, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई बाय सेल होल्ड का डिसीजन लीजिएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।